ऐसे में तो कलंक लग जाएगा माय लॉर्ड। ये टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों की है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम द्वारा जस्टिस संजीव भट्ट का तबादला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट किए जाने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, जिसमें सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस बी.वी. नागरत्न शामिल थे, ने 25 अगस्त को ये निर्णय लिया था, लेकिन इस पर गुजरात हाई कोर्ट बार और एडवोकेट्स एसोसिएशन ने गहरा विरोध जताया है। गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों का कहना है कि जस्टिस संदीप भट्ट ने अपने कार्यकाल में कभी भी न्यायिक लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया और हमेशा उच्च मानकों का पालन किया है। उनका मानना है कि इस तरह का तबादला न केवल उनकी ईमानदारी और न्यायिक क्षमता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि ये उनके करियर पर एक कलंक जैसा है। इसी नाराजगी को लेकर गुरुवार को गुजरात हाई कोर्ट के वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने भारत के सीजेआई बीआर गवई और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज तथा भावी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात की। वकीलों ने मुलाकात के दौरान ज्ञापन सौंपकर कोलिजियम से अपील की कि जस्टिस भट्ट के तबादले पर पुनर्विचार किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कई तर्क दिए। उन्होंने कहा कि जस्टिस संदीप एन भट्ट को अक्टूबर 2021 में गुजरात हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था और महज 4 साल की छोटी सी अवधि में उन्होंने लगभग 19,000 मामलों का निपटारा किया है। ये उनकी मेहनत, ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण को दर्शाता है। वकीलों ने ये भी कहा कि पूरा बार उनकी कार्यप्रणाली और फैसलों का सम्मान करता है और उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट जजों का तबादला एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। यदि जस्टिस भट्ट का ट्रांसफर ऐसे ही कर दिया जाता है तो ये उनके ऊपर अनुचित कलंक लगाने जैसा होगा। साथ ही ये संदेश जाएगा कि एक ईमानदार और मेहनती जज को भी प्रशासनिक कारणों से हटाया जा सकता है। उनके अनुसार इससे न केवल जस्टिस भट्ट की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रभावित होगी, बल्कि न्यायपालिका की संपूर्ण प्रणाली पर भी धुंधलका छा जाएगा। इसी बीच गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने भी विरोध दर्ज कराया है। 26 अगस्त से ही एसोसिएशन ने कामकाज रोक दिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ब्रजेश जे त्रिवेदी की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में वरिष्ठ अधिवक्ता असीम पांड्या, हर्षद भट्टाचार्य, बाबू भाई मंगूकिया, दीपेन दवे और भार्गव भट्ट शामिल हैं। यही टीम दिल्ली जाकर सीजेआई और जस्टिस सूर्यकांत से मिली और ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुनीता अग्रवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप है कि जस्टिस भट्ट का तबादला संभवतः कुछ ऐसे न्यायिक आदेशों का परिणाम है जो उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक कार्यप्रणाली के खिलाफ दिए थे। वकीलों ने इस पर चिंता जताई कि यदि न्यायिक स्वतंत्रता पर इस तरह से दबाव डाला जाएगा तो ये न्यायपालिका की साख और पारदर्शिता दोनों को चोट पहुंचाएगा। जहां तक जस्टिस संदीप भट्ट के करियर की बात है तो उनका सफर लंबा और मेहनती रहा है। उन्होंने 1988 में राजकोट के कोटक साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली और 1992 में कानून की पढ़ाई पूरी करी। 1993 में उन्होंने गुजरात बार काउंसिल में पंजीकरण कराया और अपने पिता एन.एस. भट्ट के साथ राजकोट जिला अदालत से वकालत शुरू की। जल्द ही 1994 में वो गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। अक्टूबर 2021 में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब 4 साल बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कर दिया है। वकीलों का कहना है कि यदि ये तबादला लागू होता है तो ये न केवल जस्टिस भट्ट की छवि को प्रभावित करेगा, बल्कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास भी हिल सकता है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम पर हैं कि क्या वो वकीलों की इस अपील पर पुनर्विचार करेगा या फिर ये तबादला वैसा ही लागू रहेगा जैसा प्रस्तावित है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।